गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के खानदान की एक लड़की कला और संस्कृति के अनमोल संस्कारों को अपनी रगों में लेकर आई महजबी ने किस्मत के क्रूर मजाक के साथ माया नगरी में अपनी आंखें खोली। आम बच्चों की तरह न बचपन बीता, न जवानी के हसीन सपने देखे। मुंबई की महजबी के इस सफर पर एक नजर। उन दिनों बचपन में ही शादी हो जाती थी। आठ 10 साल के होते ही लड़कियां ब्याह दी जाती थीं। कई बार ये बच्चियां विधवा हो जाती थीं और फिर सारी उम्र उन्हें उस व्यक्ति के नाम काटनी पड़ती जिसे उन्होंने कभी देखा भी नहीं था। असल में रिवाज के मुताबिक शादी बचपन में होती जरूर थी, लेकिन पति के घर वो जवान होने के बाद ही जाती थी, यानी गौने के बाद। इस बीच अगर कोई विधवा हो जाए तो उसकी जिंदगी नर्क बन जाती। ऐसी ही एक बाल विधवा थी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के खानदान में। रिश्ते में उनके भाई सुकुमार ठाकुर की बेटी उम्र भर विधवा होने की सजा का विरोध कर बैठी और सब कुछ ठुकराकर ईसाई धर्म अपना लिया। मेरठ आकर बस गई और एक कहानीकार प्यारेलाल से ब्याह रचा लिया। इन दोनों की एक बेटी हुई, नाम रखा गया प्रभावती। बहुत मीठा गाती थी। बड़ी हुई तो काम की तलाश में मुंबई आ पहुंची। प्रभावती की मुलाकात यहां हुई संगीतकार मास्टर अली बख्श से। अली बख्श बहुत अच्छा हारमोनियम बजाते थे। जोड़ी जम गई और दोनों ने शादी कर ली। प्रभावती अब इकबाल बानो थी। अली बख्श और इकबाल बानो के प्यार की निशानी थी महजबी, जिसे दुनिया ने आगे जाकर मीना कुमारी के नाम से जाना। ये पंजाब से थे और वो बंगाल से थी, और वो भी मेरे ख्याल में स्टेज पर अदाकारी करती थी। तो ये जो मिश्रण है बंगाल का और पंजाब का, तो वो उनको मतलब जो संगीत, और उनकी वालदा साहबा भी शायद यकीनन स्टेज पर जब कोई एक्टर पहले होते थे वो खुद ही गाया करते थे। 1 अगस्त 1932 को महजबी ने मुंबई में पहली बार दुनिया को अपनी आंखों से देखा। उसकी 2 बहनें और थीं। बड़ी बहन थी खुर्शीद और छोटी मधु। महजबी तो मदरसे में तालीम हासिल करना चाहती थी, लेकिन हालात इसकी इजाजत नहीं दे रहे थे और सिर्फ 4 साल की उम्र में कैमरे के सामने खड़ा होना पड़ गया। फिल्म थी लेदर फेस और निर्देशक थे विजय भट्ट। पहले दिन 25 रुपए मिले और तब उस दिन घर में चूल्हा जला। महजबी को घर में मुन्ना कहा जाता था।
चूंकि माता पिता भी काम करते थे, इसलिए घर में खाना बनाने का कोई पक्का टाइम नहीं होता था। माँ ढेर सारी रोटियां थोप कर रख जाती और वो रोटियां 1-2 दिन तक चलती थीं। इसी वजह से मुन्ना यानी महजबी को बासी रोटियां खाने की आदत पड़ गई। प्याज, हरी मिर्च, नमक और बासी रोटी सारी उम्र उसे अच्छी लगती रही। उनका बचपन जो है वो बहुत ही कमज़ोर हालत में गुजरा। वो इस वजह से कि उनके वालिद जो थे अली बख्श साहब, वो एक हारमोनियम बजाने वाले थे और 2 बच्चियां पहले इनसे पैदा हो चुकी थी इनके। तो उनको ये उम्मीद थी कि इस बार शायद बेटा पैदा होगा, लेकिन मीना कुमारी पैदा हो गई, बेटी फिर पैदा हो गई, तीसरी बेटी। तो उनको कुछ नागवार गुजरी ये बात और इनको काफ़ी नेगलेक्ट किया गया उस बचपन के ज़माने में। अच्छा हालात नहीं थे घर के, तो इनके वालिद ने इनको चाइल्ड स्टार के तौर पे, चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे फिल्मों में भेजना शुरू किया। घर की आर्थिक स्थिति डामाडोल ही रहती थी, इसलिए कैमरे से महजबी का रिश्ता साल दर साल गहराता गया। 8 साल की थी तो 2 फिल्में और मिली। ये थी एक ही भूल और पूजा। She had became the meal ticket. She didn't have a normal childhood, and from the age of 6 or 7, she was just being hawked around from place to place as a child artist. And the money that she made, the family survived on that.